हरियाणा के शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने टोटल न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि कांग्रेस का तांगा अब बहुत पुराना हो गया है, इसे अब लंगड़े घोड़े चला रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस साल सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम बहुत बेहतर रहे हैं। जब स्कूलों की मौजूदा कर्मियों को दूर करेंगे कमियों को, तो नतीजे और भी उत्साह बढ़ाने वाले होंगे। प्रदेश के शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा हमारे साथ हैं। ढांडा जी, आज फिर खुला दरबार 1-to-1 किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं? ज्यादा समस्याएं किस तरीके की, ताकि मुख्यमंत्री सरकार तक भी बात पहुंचे? व्यक्तिगत समस्याएं लोगों की ज्यादा है, कुछ पारिवारिक है, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं ज्यादा आती हैं। सामूहिक तब आप देख रहे होंगे मुश्किल से कोई 2, 4, 5 आई हुई, बहुत मुश्किल से। और वो सामूहिक या सामाजिक समस्याएं इसलिए नहीं आती क्योंकि हमने लगभग का निस्तारण किया हुआ है और लोगों की सेवा करने के लिए हम लोगों को चुन के भेजा हुआ है। इसलिए हम तो से लाइट है कि नहीं है, पंखा है कि नहीं है, हमारा जो काम हम अपना। महिपाल ढांडा के खुले दरबार में भीड़ इसलिए भी ज्यादा होती है, उनको लगता है इन तक पहुंच आसान है हमारी। देखिए सर, हेतु क्या है हमारा, ये फील्ड मैंने अपनी मर्जी से चूज किया था और मैंने ये कहा था कि मुझे सेवा करनी है। जब मैंने मेरी मर्जी से फील्ड चूज किया है तो फिर मेरे घर वाले तो यही कहेंगे ना कि भाई नहीं, और मेरा संगठन भी यही कहेगा कि नहीं, काम करिए। बीजेपी की तीसरी बार सरकार बने 10 महीने हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे बीमा सखी योजना में, उन्होंने कहा था 3 गुना स्पीड से लोग देखेंगे सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री जी भी अक्सर दोहराते हैं कि तिगुनी स्पीड से, डबल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार। कल बारिश आई बहुत सारी जगह पे, गुड़गांव का बहुत बुरा हाल था, जो मिलेनियम सिटी, चमकदार जिला हरियाणा का, इतना सबसे रेवेन्यू। पानीपत 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाम, कैथल में 3 बच्चों की मौत। शायद आप एक बात बोल रहे हैं, दुनिया का कोई ऐसा देश, कोई ऐसा बड़ा शहर जिसमें बारिश आई हो और एक पानी की बूंद ना खड़ी रही हो, जरा ऐसा विकसित देश के भी किसी शहर का नाम आप बता सकते हैं? देखिए, ये कहने में और प्रैक्टिकली उसके साथ जूझने में बड़ा अंतर है। हम तो ये कह देंगे भाई हमारा तो विकसित देश भी नहीं, हम तो विकासशील है, विकसित होने की बात भी कर रहे हैं, मगर जो विकसित देश हैं उनमें गाड़ियां तैर रही हैं सड़क पे, आदमी बह के मर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई फिर हमारे वहाँ हम कोई उसकी वेट करेंगे, नहीं। देखिए, जब बारिश आती है जब एकदम आती है तो ये समस्या पैदा होती है। और मैंने बहुत पहले एक बात भी कही थी, तब भी आप और हम लोग उसका विरोध कर देते हैं। मैंने बहुत पहले ये कहा था और मेरी पानीपत ग्रामीण में मैंने इसलिए कभी अपनी ड्रेनेज को नहीं बंद होने दिया। बजट सत्र में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 15 जून तक प्रदेश के सारे गड्ढे भर देंगे। पानीपत की बात करूं, सेक्टर 17, आपके पड़ोस में मैं भी रहता हूं, उससे पहले के गड्ढे आज तक नहीं भरे गए, और जो गड्ढे भरे थे दिखाता हूं, प्रेम से देवा के घर के सामने बजरी बाहर निकल रही है। मतलब लोगों को वो फीलिंग होनी चाहिए, सरकार जो कहती है, जो दावा करती है। वो आपने सिर्फ बजरी निकलते हुए देखी है, आपने ये नहीं बताया यहाँ बजरी थी नहीं, वो भी बता दो ना। कांग्रेस से एक बड़े नेता बार बार ये कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर कांग्रेस का संगठन बनते ही 6 महीने बीजेपी घुटनों पर आ जाएगी, अक्सर वो दोहरा रहे हैं, इसका जवाब दो आप उनको। एक हाथ की जबान लग रही, उनका कुछ भी कह ले कि उन्हें पैसे लगाए, है ना। वो कहते हैं ना भाई ये तो ऐसे सांड हैं जिन्हें कोई काम में नहीं है, सिर्फ जीभ हिलानी है। कांग्रेस को इतनी तीखी भाषा यूज कर रहे हो क्या? अब ऐसे सांड हैं जिन्हें सिर्फ जीभ हिलानी है और कोई काम थोड़ी नहीं करना है। देखो, ये भूल गए, जब ये देश आज़ाद हुआ तब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भाई कांग्रेस का काम खत्म हो गया, अब इस कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। तब सत्ता के लोलुप परिवार ने ये कहा कि अगर ये कांग्रेस ख़त्म कर दी तो फिर मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, इसलिए देश बाढ़ में जाओ, मिट्टी पलीत हो, कुछ हो, मगर हमें सत्ता चाहिए। वरना महात्मा गांधी ने तो ये कहा था इसका काम खत्म होगा, अगर ये रही तो नासूर बन जाएगी इस देश के लिए। मगर उन्होंने नासूर बनाना उचित समझा, कांग्रेस को ख़त्म नहीं किया। एक बात और कह दूं, ये सारे कांग्रेस एक ऐसा टूटा तांगा है जिसके 10 दिशाओं में लचर पचर घोड़े। वो लचर पचर इसलिए है, ना वो चल सकते, ना वो हिल सकते, ना उनको कोई पूछता है, ना कोई सूंघता है।
वो बैठे बैठे एक हाथ की जीभ उसको हिलाते रहते, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान से कल दिल्ली में मिल के आए हो, नई शिक्षा नीति को लेके सुनो, कल एक सर्वे आया है सरकारी स्कूलों का, हरियाणा नहीं बाकी भी 7वीं तक के बच्चों को 10 का पहाड़ा नहीं आता। मतलब स्थिति बहुत दयनीय और बहुत चुनौतीपूर्ण है। नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कर रहे हैं और कितना आसान है आपकी? देखिए मैं एक बात बता दूँ, हम क्या है कि भाई जहाँ कमजोरी होती है पकड़नी भी वही चाहिए, अच्छी बात है, बात भी वही बतानी चाहिए जो कमज़ोर पक्ष है। मैं इस चीज़ का पक्षधर भी हूँ, तभी हम लोगों को पता लगेगा भी जहाँ कमज़ोरी है उसको दूर कैसे किया जाए। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, पिछले 7-8 महीने में मेरे टीचर ने, मेरे गुरु ने इतनी मेहनत की है कि हमारा जो रिजल्ट मुश्किल से 55, 60, 61, 62% तक आता था, इस बार वो 80% को टच करके चला गया। और वो तब गया जब ये कांग्रेस के दूसरे नेता लोग ये आवाज़ें मारते रहते थे कि भाई इंफ्रा नहीं है, टीचर नहीं है, स्कूल में टाट पट्टी नहीं है, चाक नहीं है, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते थे। जब ऐसी परिस्थिति में भी प्राइवेट स्कूल से बेटर और इसके इक्वल अगर सरकारी स्कूल का रिजल्ट है, तो आप कल्पना करिए कि जब ये सारी चीज़ें पूरी करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या होगा। और मैंने वो सारी चीज़ें पूरी कर दी हैं। फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाले महिपाल ढांडा अक्सर पब्लिक से घिरे रहते हैं और आज भी हमने देखा हर वीरवार को दरबार लगाना, ज़्यादातर ये होता है कि वीरवार को दरबार लगाते हैं। समस्याएं भी बहुत हैं, लेकिन इनका जज्बा है, चुनौतियों के बावजूद समस्याओं पर पार पाना, आगे बढ़ना शायद इनकी फितरत भी लगती है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।